परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हम सभी मिलकर के पूज्य गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सर्व रोग निवारक मंत्र का जप करेंगे। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सर्वरोगा नश्यन्ति सकलः रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात अच्युतानंद गोविंद सभी पूरे भाव के साथ नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण
सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सब ये भाव करें कि हमारा जप हमारे गुरुदेव तक पहुंच रहा है। हमारे गुरुदेव के चारों तरफ इस जप का एक रक्षा कवच बन रहा है। प्रेम से अहोभाव से जुड़ेंगे। अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् गुरुदेव से ही प्रार्थना करें, हे गुरुदेव आप स्वस्थ होइए। अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति
सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ओ नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सभी हृदय की गहराई से शुभ भाव करें कि हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य सुधार पर है, हमारे गुरुदेव स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे गुरुदेव के सभी रोग मिट रहे हैं, हमारे गुरुदेव चिरायु हो रहे हैं। हृदय की गहराई से शुभ भाव करें और गुरुदेव को ये सारे जप का फल अर्पित करें। बच्चों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है, सभी हृदयपूर्वक प्रार्थना करें। सायंकालीन संध्या चल रही है। ओंकार का जप भी करेंगे। अथ ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषिः परमात्मा ऋषिः गुरु अंतर्यामी देवता गुरु अंतर्यामी देवता गुरु अंतर्यामी प्रीति अर्थे गुरु अंतर्यामी प्रीति अर्थे सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे जपे विनियोगः जपे विनियोगः ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम
ॐ ॐ ॐ राम ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ श्याम ॐ ॐ ॐ अपने व्यापक स्वरूप का ध्यान करते जाएंगे, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में डूबते जाएंगे। प्रेम से और जपते जाएंगे हृदयपूर्वक अपने सच्चे स्वरूप गुरु की याद। गुरु गुरु मेरे प्यारे सद्गुरु गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि शांत होते जाएंगे। अपने ओंकार स्वरूप में शांत होते जाएंगे। गहरी शांति, परम शांति, परम आनंद।
में अर्पित करते जाएंगे और प्रार्थना भी करते जाएंगे कि हमारे गुरुदेव शीघ्र स्वस्थ हों, हमारे गुरुदेव शीघ्र हमारे बीच आए, हम सबको अति शीघ्र गुरुदेव के दर्शन हो। हम सब जानते हैं कि गुरुदेव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें बापू जैसे सद्गुरु मिले हैं। पूरे अहोभाव के साथ उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, उनकी लंबी आयुष्य के लिए प्रार्थना करें। अपने संपूर्ण जप का फल उनके श्री चरणों में अर्पित करें। इस शिविर की विदाई की घड़ियां समीप आ रही। ये 7 दिन इस गुरुद्वार पर कैसे बीत गए हम सबको नहीं पता चला, पर हम सब जानते हैं कि गुरुदेव हमारे लिए क्या है। गुरुदेव स्वयं भी जानते हैं कि एक सद्गुरु का क्या महत्व होता है शिष्य के जीवन में। हम सब गुरुदेव से ही प्रार्थना करें कि बापू आप हमें दर्शन दीजिए। हम बच्चे 9 वर्षों से आपको पुकार रहे हैं, अब तो आ जाइए बापू। आपके बिना हमारा जीवन कैसे चल रहा है ये तो हम ही जानते हैं। आप भी एक शिष्य कि अपने सद्गुरु के लिए हृदय में क्या पीड़ा होती है उसे जानते हैं, उसे महसूस करते हैं। एक बार आप ही ने बताया था कि जब आप भोपाल में सत्संग करने गए थे तो एक वृद्ध प्रिंसिपल माई आपके पास आई और उसने आपसे प्रार्थना की कि बापू आप मेरे घर आना, मेरे स्कूल में आना। तो समय के अभाव के कारण आपने उसे मना कर दिया था, लेकिन जब उसने आंखों में अश्रु भर के कहा कि मैं आनंदमयी माँ की शिष्या हूँ, तो गुरुदेव आपके भी नयन सजल हो उठे और आपने कहा नहीं माँ, मुझे माफ़ करना। मैं जानता हूँ कि जिस शिष्य के जीवन में सद्गुरु नहीं होते उसके हृदय की पीड़ा क्या होती है। मैं तेरे घर ज़रूर आऊँगा, मैं तेरे स्कूल में भी ज़रूर आऊँगा। और गुरुदेव आप दौड़े दौड़े चले गए थे उसके। आपने स्वयं बताया है बापू कि जब आप नर्मदा किनारे जंगल में तपस्या करने गए थे तो वहाँ पर आपने ईश्वर को कहा था कि मैं तो अब यहाँ बैठ के तपस्या कर रहा हूँ, जो तुझे खिलाना हो तो खिला देना। तो कुछ ही समय बाद 2 व्यक्ति दूध और फल लेकर के आपके पास आए। तो आपने उनसे पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो, तुम ये सब क्यों लाए हो। तो गुरुदेव जब उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें रात्रि को स्वप्न आया था कि एक संत महापुरुष यहाँ बैठे हैं और उनके लिए दूध और फल लेकर के जाना है। बापू हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जीवन में भी एक संत महात्मा थे, लेकिन अब उनका शरीर नहीं रहा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे वो जीवन की कमी पूरी हो जाए, आप उस कमी को भर दें। और गुरुदेव आप इतने भावुक हो गए थे क्योंकि आप जानते हैं
कि एक सद्गुरु का क्या महत्व होता है शिष्य के जीवन में। आपने वो फल और दूध प्रेम से लेकर अपने माथे से लगाया था। गुरुदेव, करोड़ों माता पिता भी जो हमें ना दे सके, वो आपने हमें हंसते खेलते दिया है। इसलिए बाबू, हम सब बच्चे आपको पुकारते हैं, आप आ जाइए बाबू, आप आ जाइए। जब हम गुरुजी तेरी राहों में आ गए, सुख के नज़ारे निगाहों में छा गए। गुरु आपके मिलन से किस्मत बदल गई, आँखों की मैल सारी पल भर में धुल गई। जग छोड़ हम आपकी निगाहों में आ गए। जब हम गुरुजी तेरी राहों में आ गए। बाबा, जब हम किसी की प्रेरणा से, किसी की मदद से आपके द्वार तक पहुंचे, हमें आपका सत्संग मिला, हमें आपसे दीक्षा मिली, हमारे जीवन में जब आया तब जाकर के हमें पता चला कि ये जीवन क्या होता है और सच्चा सुख क्या था। आपके मिलने के बाद ही हमारे जीवन में सच्चा सुख आया है बाबू। गुरुदेव, आपके मिलन के बाद हमारी जीवन शैली बदली, हमारी विचारधारा बदली, हमारा पूरा जीवन बदल गया, यहाँ तक कि हमारा भाग्य भी बदल गया। गुरुदेव, आपका जब हमें सत्संग मिला तो हमारी आंखों पर जो अज्ञान की परतें हैं वो धीरे धीरे दूर होती गई और हमें समझ आने लगा कि संसार सत्य नहीं, शाश्वत नहीं, केवल हमारा आत्मा परमात्मा ही सत्य है, वही शाश्वत है। इसलिए गुरुदेव, आपकी कृपा हुई तो आज जब सब लोग अपने घरों पे दीपावली मना रहे थे, जब सब लोग नूतन वर्ष मना रहे थे, उस पर्वों के पुंज को अपने नाते रिश्तेदारों के साथ मना रहे थे, तो हमें सद्बुद्धि हुई और हम उन सब को छोड़कर आपके द्वार पर आ बैठे, आपके कृपा प्रसाद को पाने के लिए, उसे पचाने के लिए। गुरुदेव, आप हम सबको कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना, और बार बार हमें इस पावन गुरुदेव पर, इस पावन गुरुद्वार पर प्रेरणा देकर लाते रहना। बाबू, हमारी इन प्रार्थनाओं को आप जरूर स्वीकार करना। हम सब कब से सुनते आ रहे हैं गुरुदेव कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गुरुदेव कब आएंगे,
तो हम सब बच्चे, जबकि हम जानते हैं कि हमारा अधिकार नहीं कि हम गुरु से प्रश्न करें, लेकिन फिर भी बापू आज हम हिम्मत करके आपसे प्रश्न करते हैं। हम सब बच्चे मिलकर के आज गुरुदेव से आर्त भावना के साथ एक प्रश्न करें। वो प्रश्न यही है कि गुरुदेव, आपने अम्मा को मंत्र दिया था और अम्मा स्वस्थ हो गए थे, तो गुरुदेव आप भी मंत्र विज्ञान से स्वयं को स्वस्थ कर लीजिए ना। आप सर्व समर्थ हैं बापू। हम सब मिलकर के गुरुदेव से प्रश्न पूछें। बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे, बोलो 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 हे गुरुदेव मेरे, बोलो। मैं तेरी तुम मेरे हो लो, मैं तेरी तुम मेरे हो लो। बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे, बोलो 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 हे गुरुदेव मेरे, बोलो। मैं तेरी तुम मेरे हो लो, मैं तेरा तुम मेरे हो लो। अब मेरी बारी क्यों ना बोलो, अब मेरे बारे क्यों ना बोलो। बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे, बोलो 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 हे गुरुदेव मेरे, बोलो। सभी बच्चे हृदय से पूछे बापू से कि बापू आप क्यों स्वस्थ नहीं कर रहे हो अपने शरीर को? आप जल्दी आकर हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? आपने जब जब भी इस धरती पर अवतार लिया तो भक्तों की सुनी है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो बापू? मीरा ने पुकारा था तुमको, मीरा ने पुकारा था तुमको। दिए प्याले में दर्शन उनको, दिए प्याले में दर्शन उनको। अब मेरी बारी क्यों ना बोलो, अब मेरी बारी क्यों ना बोलो। बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे, बोलो 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 हे गुरुदेव मेरे, बोलो। सभी बच्चे जिद करके आज बापू से पूछो कि बापू आप क्यों नहीं सुन रहे हो हमारी? प्रहलाद ने पुकारा था तुमको, प्रहलाद ने पुकारा था तुमको। दिए खंबे में दर्शन उनको, दिए खंबे में दर्शन उनको। अब मेरी बारी क्यों ना बोलो,
गुरुदेव को मनाएं, गुरुदेव को बोलें कि गुरुदेव, हम आपको वचन देते हैं कि हमारा ये जो सिर है अब कभी किसी और दर पर नहीं झुकेगा। हमारा जो हृदय है इसमें हम आपके सिवा और किसी को नहीं बिठाएंगे बापू। बस आप आ जाओ, केवल आप आ जाओ। शबरी ने पुकारा था तुमको, शबरी ने पुकारा था तुमको, दिए बेरों में दर्शन उनको, दिए बेरों में दर्शन उनको। अब मेरी बारी क्यों ना बोलो, अब मेरी बारी क्यों ना बोलो, बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे बोलो, बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे बोलो। मैं तेरी तुम मेरे बोलो, मैं तेरा तुम मेरे होलो, बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे बोलो, बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे बोलो, बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे बोलो। बोलो बोलो हे गुरुदेव मेरे बोलो। सभी बच्चे गुरुदेव से प्रार्थना करें कि बापू, ये शिविर पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। हम सब इस शरीर के घर जाएंगे, लेकिन बापू आप हमारे हृदय मंदिर को अपना घर बना लो। आप आकर के इसमें विराजमान हो जाओ। आप हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना बापू। सदा सर्वदा प्रतिपल आप हमारे साथ रहना। हमें अपनी आंखों से कभी ओझल न होने देना, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। न जाने हम इस संसार में कहाँ भटका दें। तो बापू आप हमें हमेशा पकड़े रखना, कभी भी नहीं छोड़ना। प्रार्थना कर गुरुदेव से, लीला अपनी छोड़ के आओ ना गुरुदेव, प्रार्थना कर जोड़ के लीला अपनी छोड़ के आओ ना गुरुदेव। सब अधीर हैं हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ अब गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के लीला अपनी छोड़ के आओ अब गुरुदेव। सब अधीर हैं हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ अब गुरुदेव।
दर्शन बिना कुछ भी तो अब माता हमें, आपके दर्शन बिना कुछ भी न अब भाता हमें। याद कर कर आपकी मन बहुत तड़पाता हमें। कष्ट इतना ना सहो, दूर हमसे ना रहो, आओ अब गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के, लीला अपनी छोड़ के, आओ अब गुरुदेव। सूनाश्रम आप बिन है, सभी व्याकुल हो रहे। सूनाश्रम आप बिन है, सभी व्याकुल हो रहे। आपके सानिध्य बिन सभी धैर्य है खो रहे। कर कृपा अब आओ ना, विपत्ति दूर भगाओ ना, आओ अब गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के, लीला अपनी छोड़ के, आओ अब गुरुदेव। आओ अब गुरुदेव, आओ अब गुरुदेव। अब हम सब पूज्य गुरुदेव के सत्संग और दर्शन का लाभ लेंगे। एक आवश्यक सूचना है, जिनकी भी ट्रेन 12 बजे से पहले की है, वो सब लोग गेट के पास में पहुंच जाएंगे। जिन भी साधकों की ट्रेन आज रात को 12 बजे से पहले की है, वो लोग गेट की तरफ चले जाएंगे। हित की बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हित किसमें है। लौकिक